चाचा चौधरी और स्पार्टो। एक दिन एक जगह पर। शब्बो, आखिर इस तरह हम बेकार कब तक बैठे रहेंगे? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दासा मलूका कह गए सबके दाता राम। लेकिन मलूक दास ये जानवरों और पंछियों के लिए कह गए हैं, मगर हम राम। दुनिया में हमेशा ये चलता है कि मेहनत कोई करता है, खाता कोई है। मैं समझा नहीं। ऊंची बातें जरा देर से समझ में आती है। जलेबियां हलवाई तलता है और खाता कोई और है। इसी तरह हम करने के लिए नहीं, जलेबियां खाने के लिए पैदा हुए हैं। कमाल है। वह कैसे शब्बू? मेरे दिमाग में एक प्लान है। हमें म्यूजियम चलना होगा। क्या पुराने ऐतिहासिक सिक्के लूटोगे? नहीं, पुराने सिक्कों में क्या सिर मारना। ये करारे नोटों की योजना है। म्यूजियम पहुंचकर यहाँ उतर जाओ और मेरे साथ अंदर चलो। शब्बो, कहाँ ले आया? तुम्हें पता है कि इतिहास में मैं हमेशा फेल होता था। यह पुराने योद्धाओं के बुत हैं। आए। मर गया। सन्नी, छोड़ दो, ये बुत नहीं है। राम, अगर लोहे का ये कवच मैं पहन लूं तो कुछ ही दिनों में हम अमीर हो जाएंगे। तुम्हारी योजना कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही है। ये लोहे का कवच जैसे मेरे साइज का ही बनाया गया हो। शब्बू कवच को पहन लेता है। तभी बाप रे, म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड इधर आ रहा है। तुम पर्दे के पीछे छुप जाओ। सिक्योरिटी गार्ड। ओह, बुद्ध की तलवार गिर गई। ये किसी लापरवाह दर्शक का काम है। अपनी तलवार संभालो स्पार्टो, इसके बिना तुम योद्धा क्या लगोगे। शब्बो, बाल बाल बच गए। वह गार्ड गया। अब हमें भी यहाँ से 9 to 11 हो जाना चाहिए। वो दोनों वहां से चल देते हैं। एक बात है शब्बू, अगर तुम हमेशा ही ये लोहे का कवच पहने रहो तो मुझे बड़ा फायदा होगा। वह क्या? सवेरे सवेरे तुम्हारी मनहूस सूरत नहीं दिखेगी। एक सेठ के घर पर। यह रुपया तिजोरी में रख दूं? ये सारे नोट स्पार्टो के हैं। आए, तुम्हारे जैसे बदमाशों से निपटने के लिए मेरे पास इंतजाम है। इसमें 6 गोलियां हैं। सेठ स्पार्टो पर फायर कर देता है। हा, 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 हा। अब स्पार्टो की बारी है। नहीं, तुम्हें जो चाहिए ले लो, मुझे बख्श दो। स्पार्टो, इतना रुपया? सब अपना है, समेट लो। आओ, अब आगे बढ़ें। रॉकी, धीरे चलो। मुझे कहाँ खींचे चले जा रहे हो? आज काफी देर हो गई है। अब घर चलते हैं। तुम्हारे आभूषणों ने स्पार्टो का मन मोह लिया है। इन्हें उतार कर मुझे दे दो। रॉकी, जरा इन्हें बताओ कि भद्र महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। रॉकी स्पार्टो पर झपट पड़ता है। अरे, क्यों अपने पंजे तोड़ रहा है? यह लोहे का कवच है। चल भाग यहाँ से, तेरी यहाँ जरूरत नहीं। सारे आभूषण इस थैले में डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा लूटने से तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारे जैसे बड़े डाकू को चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। वहाँ से तुम्हें इतना रुपया मिलेगा कि फिर कभी किसी दूसरी जगह डाका डालने की तुम्हें जरूरत नहीं रहेगी। महिला का सुझाव अच्छा है। वो दोनों वहां से चल देते हैं। अजीब पागल औरत थी। हमने उसे लूटा, उसने हमें एक अमीर आदमी का पता बता दिया। उसे हमारा जगह जगह भटकना अच्छा नहीं लगा होगा। साबू। साबू, तुम्हें जुकाम हो गया है। तुलसी की पत्ती की गर्म चाय पीनी होगी। चाची,
मैं जंगल से तुलसी की पत्तियां लाता हूँ। तब तक तुम चाय का पानी उबालने के लिए रखो। साबू के लिए चाय बनाना भी क्या आसान है? एक बारात के बराबर अकेले को चाय चाहिए। भगवान व्यस्त ही रहे तो अच्छा है। इधर स्पार्टो। यह रहा चाचा चौधरी का घर। स्पार्टो, घर तो सादा है। इनकम टैक्स के छापों से बचने के लिए जानबूझकर गरीबी का नाटक करते हैं। घर के अंदर। चौधरी, सारा पैसा निकाल कर स्पार्टो के सामने रख दो। अभी मैं किताब पढ़ रहा हूँ, कभी फुर्सत में आना। चूहे, तेरी ये हिम्मत, मरने के लिए तैयार हो जा। अबे मत कर। और स्पार्टो चाचा चौधरी पर वार कर देता है, लेकिन ओए तेरी तो। ओ, ये क्या मुसीबत चिपक गई मेरी तलवार से। इसे चुंबक कहते हैं। मैं इस चुंबक को तलवार से अभी अलग कर देता हूँ। तुम्हारे चुंबक को मैंने तलवार से अलग कर दिया। ओह, लेकिन ये मेरे बाएं हाथ के साथ चिपक गया है। बाएं हाथ से अलग कर दिया, ये कमबख्त दाएं से चिपक गया। अबे बच गए। दाएं से चुंबक को अलग किया, बाएं से चिपक गया। बाएं से अलग किया, फिर दाएं से जा चिपका। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। स्पार्टो दौड़ा दौड़ा घर के बाहर आता है। रॉन, चाचा चौधरी का चुंबक मेरे लिए मुसीबत बन गया है। अब समझ में आया कि उस महिला ने हमें इस आदमी के पास क्यों भेजा। लो, मैंने चुंबक अलग कर दिया। यह चौधरी कोई पहुंचा हुआ लगता है। जहां पिस्तौल की गोलियां और भेड़िए जैसा डरावना कुत्ता फेल हो गया, वहां मामूली चुंबक ने नाक में दम कर दिया। मैं अब इस घर में दोबारा नहीं जाऊंगा। गलत स्पार्टो, ये हमारी इज्जत का सवाल है। तुम घर के पिछवाड़े से अंदर घुसो और बेखबर चाचा चौधरी को पीछे से दबोच लो। दोनों घर के पिछवाड़े पहुंचते हैं। ये पिछवाड़े का रोशनदान है, इसमें से होकर आदमी आसानी से अंदर जा सकता है। रॉन, मैं रोशनदान में फंस गया। मैं तुम्हें पीछे से धक्का देता हूँ। चाय का पानी उबल रहा है, मगर साबू अभी तक तुलसी की पत्तियां लेकर नहीं पहुंचा। बाहर जाकर देखूं, वह कहाँ अटक गया। ओह, कमबख्त रॉन ने कुछ ज्यादा जोर का धक्का दे दिया और स्पार्टो सीधा उबलते हुए पानी में जा गिरता है। ओह, मर गया, बचाओ। चाचा चौधरी दौड़े दौड़े किचन में आते हैं। मैं उबलते हुए पानी में गिर पड़ा। लोहा गर्म पानी में तब जाता है। इस कवच को उतार फेंको। कवच उतारने पर सारे शरीर में फफोले पड़ गए। अस्पताल को भागो। अस्पताल में अरे, ये डॉक्टर साहिबा तो वही है जिन्हें हमने लूटा था। मुझे पता था चाचा चौधरी से मिलने के बाद तुम सीधा यहाँ आओगे।